इस वक्त जो पीटीआई के अंदर मामलात हैं उससे कितना आपके ख्याल में पार्टी को नुकसान हो सकता है? कोई कमेटी बनती है, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, इंटरनल फाइटिंग भी हमें नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि अब ये मामला इस स्टेज पे पहुंच गया है कि एक दूसरे पे एजेंट होने के इल्जाम लग रहे हैं। बल्कि कल तो इमरान खान ने भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो राब्ते में एस्टैब्लिशमेंट से वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। देखिए शहजाद साहब, ये कोई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ये नई चीज तो है नहीं है। ये तो साल हर साल से तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है। जब 2018 में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ दिन पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा जी कि आपकी पार्टी में दो ग्रुप हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो आप इनकी लड़ाई खत्म क्यों नहीं कराते? तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई और आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं, इमरान खान के साथ हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी और वो इलेक्शन हार गए और उनका रास्ता अब जुदा हो चुका है। तो ये अब इमरान खान साहब को 8 महीने हो गए हैं जेल में है वो, और उनके जो नाकदीन थे या वो लोग थे जो हमें कहते थे कि ये इमरान खान जो है ये तो 8 घंटे भी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो बड़े हैरान हैं कि ये 8 महीने गुजर गए हैं। तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक मशगला बन गया हुआ है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर फलां आदमी जो है वो फलां के बारे में ये बात कर रहा है, फलां आदमी फलां के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप देखें ना, ये तो साल हर साल से पीटीआई में ग्रुपिंग चल रही है, क्योंकि ये एक बड़ी जमात है और तमाम बड़ी जमातों में ग्रुपिंग होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के जो कुछ लीडर हैं, मसलन मैं आपको नाम बता देता हूं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं जी, और शिबली फराज साहब हैं और अली जफर साहब हैं, ये 3-4 लोग जो हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने बताया हुआ है कि उनके ख्याल में पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कौन कौन आदमी है, उन्होंने बताया हुआ है इनको। अच्छा। लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं इनको हम उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं। तो अब खान साहब जो है उनके साथ खेल रहे हैं और उनको अपने साथ भी रखते हैं, फिर उनको अपने साथियों से जलील भी करवा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब जो है क्योंकि जेल में है, तो जेल में जो आदमी होता है उसको किसी ना किसी मशगले की जरूरत होती है। तो एक तरफ उनके जो मुखालफीन है वो ये लुत्फ उठा रहे हैं कि वो टीवी पे लोगों को लड़ा के आपस में फिर वो खुश होते हैं कि जी पीटीआई में बड़े इख्तिलाफ आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो भी खुश हो रहे हैं, मसला बना हुआ है। वो उनके ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग हैं उनकी पार्टी में, वो उनको जलील करवा रहे हैं अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ईद के बाद ये जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई जो है, ये मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो ऊपर चली जाएगी और पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाई है पीछे चली जाएगी। और जो मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि वो ऐसे लोगों की भी लड़ाई बन जाएगी जिनको खुद मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के इलेक्शन में अपने वोटों से उनको सेनेटर बनाया और वो सेनेटर बन चुके हैं। और अब मुस्लिम लीग नून को एहसास हो रहा है कि गलती होगी और मुस्लिम लीग नून इनके साथ बाकायदा लड़ाई शुरू करेगी। और ये जरा आज आप लिख के रख लें अपने पास। लेकिन मीर साहब, फिर राना सनाउल्लाह बड़े अहम रहनुमा है, वो तो ये कह रहे थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि सेनेटर उनको मुंतखब करवाया, वो कह रहे हैं कि ये तो जमानत है हमारी हुकूमत चलने की, ये ना होते तो शायद हमारी हुकूमत को बड़े मसाइल होते हैं। ये तो गारंटर है हमारी हुकूमत चलने के। राना सनाउल्लाह जो है वो इसमें मैटर नहीं करते। अच्छा, लड़ाई जो है वो उनके ऊपर के लेवल की है और वो बहुत बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी। सही।